चलिए आइए आज हम त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसके बारे में आपको आज समझाएंगे। पूरा त्रिकोणमिति का ग्राउंड लेते हुए एकदम बेसिक से 0 पॉइंट से लेकर चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि त्रिकोणमिति का क्या रोल होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का देता है। इन सभी बातों को चर्चा करते हुए त्रिकोणमिति का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लीजिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसमें त्रि मतलब होता है कोण, कोण त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना। जिसमें तीन कोणों का मापन हो, तीन कोणों का मापन हो उसे त्रिकोणमिति की कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये आपके सामने है, ये देख लीजिए। ये कोण के सामने वाली इसे कोण कहते हैं, ये 90 अंश का कोण है। ये देख लीजिए कोण के सामने ये दोनों न्यून कोण है। इसके कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये सदैव मानी जाएगी। अगर यहां से कोण से नापेंगे तो ये सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। ये लंब हो गई। 90 अंश सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। ये जो बचती है भुजा वो आधार हो जाती है। देख लीजिए आधार। ए बी सी देख लीजिए तीन कोण हैं ए बी सी। यहां पर हमने कोण रख करके मापना शुरू किया। इस कोण को रख करके यहां के सामने वाली भुजा सदैव लंब होगी, 90 अंश सामने वाली भुजा कर्ण होगी और ये जो शेष बची भुजा वो आधार होगी। तो इसका दो अनुपातिक होता है। दो अनुपातिक, एक अनुपातिक की अगर हम चर्चा करें कोण के रूप में, एक अनुपातिक जो होता है तो त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। क्या क्या फलन होते हैं? एक होता है साइन होता है, एक होता है कास होता है, एक टैन होता है, एक कॉट होता है, एक सेक होता है, एक कोसेक होता है। देख लीजिए ये 6 फलन होते हैं। क्या 6 फलन? आप यहां पर समझ सकते हैं त्रिकोणमिति का बनाने का रोल इन्हीं 6 को, इसे मूल आप लोग फलन भी कह सकते हैं। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 फलनों से त्रिकोणमिति का प्रारंभ यात्रा शुरू होता है। तो यहां हमने आपको बताया कि भुजा के अनुपात में और कोण के अनुपात में दोनों में होता है। तो आइए दिखाते हैं कि सबसे पहले भुजा के अनुपात में क्या होगा। भुजा के अनुपात में, जैसे भुजा के अनुपात में अगर आपसे कोई पूछेगा भुजा के अनुपात में क्या होगा, अनुपात में देखिएगा भुजा के अनुपात में क्या कंडीशन होगी। तो साइन थीटा बराबर अगर कहेगा तो आप कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्या कह सकते हैं? लंब बटे क्या कर सकते हैं? कर्ण कर सकते हैं। ये देख लीजिए कॉस थीटा बराबर अगर करेंगे तो आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ये बात कर सकते हैं। और टैन थीटा बराबर अगर करेंगे, टैन थीटा बराबर अगर करेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये देख लीजिए आधार हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर करेंगे, कॉट थीटा की अगर बात करेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या करेंगे तो यही पलट दीजिए, आधार बटे क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब हो गया। सेक थीटा बराबर करेंगे तो क्या करेंगे? इसको पलट दीजिए, कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार कर देंगे। और कोसेक थीटा बराबर अगर करना चाहते हैं तो यहां पर क्या करेंगे? कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये बात हो गई आप लोग की। आप यहाँ पर ये भुजा के अनुपात में अगर आपसे कोई पूछेगा कि भुजा के अनुपात में क्या होता है तो आप क्या कहते हैं? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या होता है? लंब होता है। ये इतनी बात होती है। किसके रूप में होती है? भुजा के रूप में। अगर आप लोग से यहां पर अगर आप लोग से कोण के रूप में पूछे तो आप क्या करेंगे कि कोण के रूप में क्या कर सकते हैं? साइन थीटा बराबर क्या कर सकते हैं? 1 अपान क्या कर सकते हैं? कोसेक थीटा। ये देख लीजिए 1 अपान कोसेक थीटा।
इसका इसका अनुपात होता है, इसका इसका अनुपात, ये देख लीजिए साइन कोसेक का अनुपात होता है। तो काश थीटा का अगर हम बात करें, काश थीटा का करें तो क्या होगा, 1 क्या करेंगे, 1 क्या करेंगे, सेक थीटा कर देंगे, 1/सेक थीटा। टेन थीटा का अगर करना चाहें, टेन थीटा का आप करना चाहें तो 1 क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा कर सकते हैं, या इसको एक रूप और दिखा सकते हैं, साइन थीटा बटे क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा कर सकते हैं। ये भी बातें आप दिखा सकते हैं। तो देख लीजिए कॉट थीटा का अगर हम करेंगे, कॉट थीटा बराबर 1 क्या करेंगे, टेन थीटा, या इसी को दिखा सकते हैं कॉस थीटा बटे क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कर सकते हैं। ये इतनी बात कर सकते हैं। अब देख लीजिए सेक थीटा का अगर रोल करेंगे, सेक थीटा बराबर 1 क्या कर देंगे, कॉस थीटा कर देंगे, और कोसेक थीटा का अगर रोल करना चाहेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये इतनी वैल्यू होती है। बात समझ में आया। हमने आप लोग को बात बतलाया कि त्रिकोणमिति के बारे में, फिर से शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। आपको त्रिकोणमिति क्या होता है, जिसमें 3 कोणों का मापन किया जाए, वो त्रिकोणमिति है। बात क्लियर है। आप देख लीजिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज के सामने वाली यानी 90 अंश सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। जहां पर आप कोण रखेंगे, जिस कोण को रख करके मापना चाहेंगे, हमने यहाँ पर सी पर कोण रख दिया थीटा। इसके सामने वाली भुजा सदैव क्या, अगर यहाँ पर रखते एक कोण को नापते तो ये सामने वाली भुजा लंब हो जाती, लेकिन यहाँ पर रखे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। लंब और ये कर्ण हो गया, और जो बचती है वो आधार हो जाता है, जो शेष भुजा बचती है वो आधार हो जाती है। त्रिकोणमिति में 6 फलन की शुरुआत होती है। 6 फलन है क्या, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 फलन है। एक बार भुजा के अनुपात में आप ले सकते हैं, एक बार किसके अनुपात में ले सकते हैं, किसके अनुपात में, कोणों के अनुपात में ले सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर भुजा का लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण करेंगे। कास थीटा करेंगे, आधार बटे कर्ण करेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार करेंगे। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब करेंगे। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब करेंगे। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार करेंगे। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब करेंगे। यहाँ पर आप लोग कोणों के अनुपात में साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा 1 कॉट थीटा, या साइन थीटा बटे कास थीटा कर सकते हैं। कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, या कॉस थीटा बटे क्या कर सकते हैं, साइन थीटा। और कोसेक सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। देख लीजिए इसका इसका संबंध, इसका इसका संबंध, इसका इसका संबंध व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, कोसेक होगा। कास का व्युत्क्रम क्या होगा, सेक होगा। और टेन का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉट होगा। और काट का व्युत्क्रम क्या होगा, टेन होगा। सेक का व्युत्क्रम क्या होगा, कास होगा। कोसेक का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन होगा। ये व्युत्क्रम की बातें करता है। तो यहाँ पर आप लोग को ये बातें हमने बतलाया कि आपको कितना मान देगा, कितना नहीं देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए